देखो मेरे भाई, जो लाइफ होती है ना वो एक गेम की तरह होती है। तुम कोई सा भी गेम मान लो, जैसे चेस हो गया, हमारा क्रिकेट हो गया, लूडो हो गया। अगर हमने इन गेम्स में कोई गलत मूव्स चल दी तो क्या होगा, हमारे आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं होगा कि आउट ही होना है, चांसेस ज़्यादा होंगे ना। जैसे मान लो हमारे पास चेस है, चेस में क्या, हमने अगर एक गलत मूव चल दिया तो सामने वाला हमारी गोटी काट देगा। लेकिन फिर हमारे पास ऑप्शंस है ना भाई कि हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही लाइफ में क्या होता है, अगर हमने किसी को खो भी दिया तो कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। अगर हम उसी दर्द में रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा यार। क्योंकि देखो हमारे पास चेस में क्या होता है, घोड़े होते हैं, हाथी होता है और ऊँट होता है, राजा रानी होते हैं, बहुत सारे प्यादे होते हैं। तो हम उन्हें चलेंगे। हमेशा किसी को खोना गलत चीज़ नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हमें गेम जीतना है तो गेम खेलना है उससे पहले। ऐसा होता है ना, अगर हम गेम खेलेंगे नहीं तो गेम जीतेंगे कैसे। लाइफ में अगर हम रिग्रेट करते रहेंगे हर चीज़ के लिए तो हम गेम कैसे जीतेंगे। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर हम गेम खेलेंगे नहीं तो जीत लेंगे क्या। इसके बाद वो लोग होते हैं जो दर्द में बने रहते हैं। मान लो रिलेशनशिप है, अगर तुमने कोई गलत कदम चल दिया और वो बंदा तुमसे अलग हो गया, तो अगर तुम उसके दर्द में बैठे रहोगे तो आगे की ज़िंदगी कैसे जियोगे। एक तुम्हें रियलिटी बात बताऊं भाई, अगर तुम किसी के दर्द में हो ना, अगर तुम किसी की चौखट पे पड़े हुए हो, वो तुम्हें लात मार रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है। अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम खुद लात मार दोगे तो सामने वाला खुद ही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट में लात मार देगा। लोग पता कैसा, लोगों का माइंड ऐसे वर्क करता है जैसे जो चीज़ उन्हें बिना एफर्ट्स के मिलती है ना, उनमें वो लात ही मारते रहते हैं, और जो चीज़ उन्हें बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से मिलती है, उन चीज़ों को वो दिल से लगाए रखते हैं। भले ही सामने वाला उन्हें मुँह ना लगाए, लेकिन वो उस चीज़ को मुँह लगाते हैं। तो मेरे भाई, दर्द आपको सिखाने आता है कि आगे बढ़ो। अगर वो बंदा आपका होगा तो वो आपके पास आ जाएगा, अगर वो आपका नहीं होगा तो वो चाह के भी नहीं आएगा। तो उस दर्द को साइड में रखो और आगे बढ़ो और अपने आप को हील करो। और अगर आपको हीलिंग करनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझसे गलती हुई है, सामने वाले से गलती हुई है। ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप खुद को हील कर पाओगे। और जब आप उसी गम में डूबे रहोगे, उसी प्रॉब्लम में रहोगे, तो आप कभी हील नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और पता है, लोग बुरा नहीं करते हैं यार, लोग वही करते हैं जो उनकी फितरत में होता है। मान लो जैसे सांप है, अगर आप सांप को टच करोगे तो वो काटेगा ना यार आपको। ऐसे तो है नहीं वो आपको अरे बाबू शोना करे, नहीं करेगा ना। उसकी फितरत में है काटना। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो उसकी फितरत में है आपको धोखा देना। आप चले जाओगे, कोई दूसरा आएगा, वो आपको धोखा देगा। ऐसा होता है। अगर आप उनसे फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, मुझे लॉयल्टी दो, भाई अगर उनके पास धोखा देना ही है, मतलब उनके पास, मतलब जैसे नहीं, मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, तुम मुझे पैसे दोगे, तो मेरे पास टॉफ़ी है तो मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा। उनके पास क्या है, धोखा। तो जब उनके पास धोखा है तो वो तुम्हें धोखा ही देंगे। और अगर हमें रास्ते में आगे बढ़ना, इस दर्द को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, तो हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि काश ऐसा ना होता, काश ये हो जाता, काश मैंने ये कदम ना चला होता, तो भाई ये काश आपको अंदर से खोखला कर देता है। हम बुक पढ़ते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में हर कैरेक्टर एक चैप्टर की तरह होता है। चैप्टर जिसे लास्ट में जाके ख़त्म ही होना पड़ता है। कोई चैप्टर छोटा होता है तो कोई चैप्टर बड़ा होता है। अगर हम उस चैप्टर को ख़त्म ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे यार। अगर आप एक ही पेज पे अटके रहोगे तो चैप्टर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और जब आपको पता है उस छोटे से चैप्टर में आपको देने के लिए इतनी नॉलेज थी, आपको देने के लिए सिर्फ धोखा था, आपको देने के लिए आपकी लॉयल्टी नहीं, सिर्फ धोखा था, तो वो आपको धोखा ही देंगे। आप उस चैप्टर पे नहीं पड़े रह सकते हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और पता है, जब हमारी लाइफ में ये सब होने लगता है, बंदा हमें धोखा देके चला जाता है, या फिर हमारा दोस्त हमारे साथ गलत करता है, जब हमारे साथ ये सब हो रहा होता है, तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग खुद को भी उनकी नज़र से देखने लगते हैं। हम क्या देखते हैं, हमारे ही अंदर कोई कमी होगी तभी वो सामने वाला हमें छोड़ के चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने आप को दोबारा ढूंढो भाई, तुम क्या थे जब तुम स्टार्टिंग में उस बंदे से मिले थे, तब भी तुम ऐसे थे क्या? तब तो वो तुमसे बहुत प्यार कर रहा था, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रह रहा था। अगर वो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे साथ रोज बाइक राइड पे जाता था, रोज़ तुम लोग सिट्टा पीते थे, होता था ना यार। अचानक क्या हो गया? अचानक ये हो गया कि उन्हें लगने लगा है कि अब ये बंदा मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम किसी बंदे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहोगे तो वो ये सोचेगा भाई इसके अलावा मेरा
मतलब मेरे अलावा इसका है कौन। तो तुम सोच लो मेरे भाई, जो एक टाइम पे तुम्हें सब कुछ मानता था वो एक टाइम पे तुम्हें कुछ भी नहीं मानता है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है। और बताए, अब तुम कोई डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन पता कैसा होना चाहिए, तुम्हें मैच्योरिटी पे होना चाहिए, इमोशनली नहीं। इमोशनल जो हो गया वो हो गया, जो तुम्हारा था, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा कभी नहीं हुआ और वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, ये याद रख लो। तुम्हें डिसीजन कैसे लेना है, मैच्योरिटी लेवल पे आके। लोग होते हैं ना जो रोते हैं, मर्द रोते नहीं है, ऐसा बोलते हैं। भाई हर मर्द रोता है, रोना कोई गलत बात नहीं होता, रोना मैच्योरिटी होता है। अगर तुम अपने दर्द को बाहर निकालोगे तभी तुम अपने बारे में सोच पाओगे, और अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो तुम अपने बारे में अच्छा भी सोचोगे। तो अपने बारे में अच्छा सोचो, खुश रहो, आगे ज़िंदगी जियो। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे साथ चलेगा, जो तुम्हारा नहीं होगा वो आके भी चला जाएगा। और जो वक्त होता है वो वक्त के साथ सारे जख्म भर देता है, उनमें मरहम लगा देता है, वो आपको अच्छा बना देता है। और कभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, आपको ये सोचना है कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो मैंने इससे क्या सीखा, क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे आगे चल के नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे आगे चल के करनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी है जो सामने वाले ने मेरे लिए किया वो अच्छा था मेरे लिए, और क्या चीज़ ऐसी है जो मैंने किया जो उसके लिए बुरा था या अच्छा था। कुछ भी हो, वो चीज़ आपको सीखनी है, कोई भी सिचुएशन हो। अगर आपके पापा कहीं जाने से आपको मना कर रहे हैं तो आपको ये ढूंढना है कि वो क्यों मना कर रहे हैं। आपको ये नहीं ढूंढना है कि अरे पापा ने मना कर दिया आप नहीं जा पाएंगे, नहीं। आपको ये ढूंढना है कोई रीज़न तो होगा उसके पीछे, तो वो रीज़न ढूंढना है। उससे आपको एक सीख मिलेगी कि आपको ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए थी। आपको जब ये बहुत सारा दर्द मिल चुका होगा, बहुत सारे परेशान हो गए, तो आपको हील करना पड़ेगा। और आप हील कैसे करोगे, हील आपको करना है साइलेंटली। किसी को मत बताओ कहाँ जा रहे हो। मैं जब ऐसी सिचुएशन में होता हूँ मैं पता क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ अपने घर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे, विलेज एरिया पड़ जाता है, लेक पड़ जाती है, कहीं भी बैठ जाता हूँ शांति से और खुद से बात करने लगता हूँ। जब मेरे को खुद के सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं ना, मैं अपना फ़ोन साइड पर कर देता हूँ, और जब मेरे को आंसर मिल जाते हैं तो मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं खुद को अच्छे से समझ जाता हूँ, मेरे को मेरे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अब कोई भी मेरी ज़िंदगी में इंसान आएगा तो मैं उसको ट्रस्ट नहीं करूँगा, उस पर भरोसा नहीं करूँगा। करो, लेकिन 50% अपने काम पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर गोल्स पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करो। और जब आप खुश रहेंगे तब सामने वाला भी खुश रहेगा। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपके सामने रोऊँ आके तो आप क्या मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे? नहीं करोगे ना। मैं रो नहीं रहा, कर दो चैनल सब्सक्राइब, लाइक कर दो वीडियो को। तो हाँ, अगर मैं रोऊंगा तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे। आप सोचोगे ये बंदा खुद रो तोड़ हुआ है, मुझे क्या सिखाएगा, मुझे क्या समझाएगा। तो अगर मैं खुश अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, आप देखते हो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो अगर आप कहीं घूम रहा होता है, खुश होता है, कपल इन्फ्लुएंसर है, वो लोग खुश रहते हैं तो आप उन्हें फॉलो करते हो, उनकी वीडियोस को लाइक करते हो, आपको उनकी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर वो आपको रोते हुए देख जाएंगे, रोना अपना दिखा देंगे तो आप कहोगे यार ये खुद रोता हुआ है, मुझे क्या बताएगा। तो आपको बस खुश रहना है, जो आपका होगा वो हमेशा आपका रहेगा, हमेशा आपका रहेगा। लेकिन अगर आप रो गए तो वो ये सोचेगा ये रो रहा है, मैं किसके पास जाऊँ, मेरे को तो खुशी चाहिए। और जो दर्द होता है वो आपको फिल्टर करता है, आपका एक प्योर फॉर्म बनाता है, आपको प्योर करता है। तो ऐसे ही खुश रहो, अच्छे से रहो, जो आपका होगा वो आ जाएगा, जो नहीं होगा वो आके भी चला जाएगा। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और फॉलो करो। इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।